वेलकम बैक एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। और हमने पिछले वाली वीडियो पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था और इस वाली वीडियो पे हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सिंपल, जैसा हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में किया था वही हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में भी करने वाले हैं। जैसे कि लेट एफ एक्स द गिवन फंक्शन, हमने एक जनरल फंक्शन मान दिया एफ एक्स जो कि कुछ भी हो सकता है, और हमने आर्ग्यूमेंट्स ले रखे एफ ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, और वही उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी हमारी एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच और एफ ए प्लस फोर एच। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। गाइस तो बैकवर्ड डिफरेंस बनाना सेम है जैसा हमने फॉरवर्ड डिफरेंस बनाया था उसका जैसा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, उसमें हम लोग लिखते थे आर्ग्यूमेंट्स। तो इस पर भी हम लोग लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हम लोग के एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग किसको दिखाते हैं, एक्स क्या था हमारा, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था ए, उसके बाद वाला आर्ग्यूमेंट था हमारा ए प्लस एच, उसके बाद वाला आर्ग्यूमेंट था हमारा ए प्लस टू एच, फिर था ए प्लस थ्री एच, और हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट था ए प्लस फोर एच। तो हमने क्या कर दिया, हमने आर्ग्यूमेंट्स को दिखा दिया, यहाँ पे सारे के सारे हमने आर्ग्यूमेंट्स दिखा दिए। ठीक, तो हमने किसकी टेबल बना दी, हमने आर्ग्यूमेंट्स की टेबल बना दी। अब हम लोग बनाएंगे इनके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू। तो क्या होता था, क्या लिखते थे यहाँ पे हम लोग, एफ एक्स लिखते थे, तो हमने वही लिख दिया है। अब हम लोग लिखते हैं, ठीक। ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफ ए प्लस एच के करस्पॉन्डिंग होगा एफ ए प्लस एच, ठीक। सेम टू सेम एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच, लास्ट आएगा हमारा एफ ए प्लस फोर एच, ठीक है। हमने किसकी टेबल बना दी, हमने एफ एक्स की टेबल ही बना दी, ठीक है। इस एफ एक्स के बाद अब गौर से सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था तो हमने डेल्टा यूज़ किया था, वही यहाँ पर हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं तो हम लोग नाबला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अभी आएगा, देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं तो हमारा आएगा नाबला एफ एक्स, ठीक। तो अब नाबला एफ एक्स टेबल बनाएंगे, सेम चीज़ जो हमने उसमें किया था। हम लोग क्या करते थे, ना अगल पे लिखते थे ना बगल पे लिखते थे, हम लोग लिखते थे सीधे बीच पे। तो सीधे बीच पे क्या आएगा, पुराना बाद वाला माइनस पहले वाला, जो होता है हमारा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक। अब देखो उस पर हम लोग क्या कहते थे, यहाँ पे डेल्टा एफ ए कहते थे, बट यहाँ पे बात हो रही है हमारी नाबला की, मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो यहाँ पे हम लोग नाबले लिखेंगे। अब देखो, हाँ, तो मैंने आपको एक बात बात बताई थी, वो थी जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम लोग नाबला कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाबला एफ ए प्लस एच, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, बीच में करना है, और आएगा क्या, बाद वाला माइनस पहले वाला, जिसको हम लोग कहेंगे एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नाबला एफ ए प्लस टू एच। समझ गए। अब वही सेम चीज़ करनी है जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में किया था ना, वही हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में करने, क्या, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला है हमारा ये, माइनस हमने कर दिया पहले वाला, और इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा नाबला एफ ए प्लस थ्री एच, ठीक। क्या मैंने आपको एक वीडियो बताया था, बनाया था, उस पर बताया था क्या, जो भी फंक्शन पहले आता है वो हमारा नाबला होता है, ठीक। वही यहाँ पे भी होगा एफ ए प्लस फोर एच माइनस एफ ए प्लस थ्री एच। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कह दूँगा नाबला एफ ए प्लस फोर एच, बस, ठीक। तो हमने किसका टेबल बना दिया, हमने बना दिया अभी नाबला का टेबल बना दिया। देखो अब नाबला के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे नाबला टू एफ एक्स का टेबल, ठीक। जब हम लोग नाबला टू का टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, देखो बीच में ही लिखना है। अब बीच में क्या लिखते हैं हम लोग, बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, मैं सीधे लिखूंगा, पहले मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है हमारा, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला क्या है, बाद वाला है एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, ठीक। माइनस, अब माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ, बाद वाला लिख दिया माइनस पहले वाला। अब पहले वाला क्या है हमारा, पहले वाला लिखते हैं, ठीक है। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये हो गया, ठीक। अब देखो जब बाहर पे ब्रैकेट के बाहर पे माइनस वाला साइन है तो अंदर के जो भी टर्म्स होंगे, जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, देखो प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस एफ ए प्लस एच। अब यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एफ ए, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट देखते हैं हम लोग, क्या, एफ ए प्लस टू एच
ठीक ना, माइनस देखो दोनों एक जैसे हैं तो 2 हो जाएगा, 2 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, बाद वाला माइनस पहला वाला करके हमको मिलेगा इतना। ठीक, तो यहाँ पे इसको ही लिख लेते हैं हम लोग। कहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। बीच में क्या लिखना है हमें, एफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ए प्लस एच। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ प्लस एफ ए। ठीक है, अब इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहता हूँ डेल नाबला 2 एफ ए प्लस 2h। ठीक है, देखो डेल्टा में लास्ट वाला टर्म आता है, वही नाबला में जो फर्स्ट वाला टर्म आता है ना वही आएगा। और यहाँ पे क्या पावर 2 वाली टर्म है, तभी यहाँ पे पावर 2 लगा है। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों के बीच वाला टर्म क्या होगा, हम सीधे लिखते हैं क्या, एफ ए प्लस 3h माइनस 2 एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस एच। और इस ये कितनी की, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू होगी नाबला 2 एफ ए प्लस 3h। ठीक, लास्ट इतना माइनस इतना करके हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एफ ए प्लस 4h माइनस 2 एफ ए प्लस 3h प्लस एफ ए प्लस 2h। और ये पूरी किसकी वैल्यू होगी हमारी, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी नाबला 3 एफ ए प्लस 4h का वैल्यू। ठीक है, अब हमने किसका टेबल बना दिया, हम लोगों ने टेबल बना दिया है डेल्टा टू एफ एक्स का टेबल हमने बना दिया। ठीक, अब डेल्टा नाबला टू एफ एक्स का टेबल बनाने के बाद हम लोग किसका टेबल बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे नाबला 3 ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 टर्म आए थे तो यहाँ पे 2 ही टर्म आने वाले हैं। और ये 2 टर्म क्या आएंगे, क्या बाद वाला माइनस पहला वाला। अब बाद वाला माइनस पहला वाला इस वाले में कैसा आएगा, तुम यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, दूसरा वाला आप लोग खुद से निकाल के सीधे लिख लेंगे। ठीक है, बाकी समझ ही रहोगे आप लोग। ये देखो पहले 2h आता है, फिर h, फिर एफ ए ना। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं। ठीक, देखो बाद वाला क्या हमारा, एफ ए प्लस 3h माइनस 2 एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस एच। ठीक, बाद वाला माइनस पहला वाला, पहला वाला क्या है मैं सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद वाला माइनस पहले वाला करके ऐसा आएगा हमारा एफ ए प्लस 2h प्लस 2 एफ ए प्लस, और ये आ जाएगा क्या माइनस एफ ए। ठीक, तो इस इतने का देखो लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ ए प्लस 3h माइनस माइनस तो क्या माइनस 3 एफ ए प्लस 2h प्लस 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 3 एफ, ये 2h है यहाँ पे होगा ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक, और इतने को हम लोग पूरे को क्या कहेंगे, नाबला 3 ऑफ एफ, सबसे पहले वाला ए प्लस 3h। समझ गए ना, यही जो हमारा रिजल्टेंट था वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आया था हमारा बाद वाला माइनस पहला वाला करके, हमारा क्या मिला था एफ ए प्लस 3h माइनस 3 एफ ए प्लस 2h। बाकी के मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 3 एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए। ठीक, और इसको मैंने क्या कहा था, इसको कहा था मैंने नाबला 3 ऑफ एफ ए प्लस 3h। ठीक, सिमिलरली हम लोग जब यहाँ पे ये बात करेंगे, ठीक, जब हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बाद वाला माइनस पहला वाला, बाद वाला माइनस पहला वाला करके आएगा हमारा क्या, एफ ए प्लस 4h माइनस 3 एफ ए प्लस 3h प्लस 3 एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। और इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा नाबला 3 ऑफ एफ ए प्लस 4h। ठीक है, अभी हम लोग टेबल बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद जनरल वाला मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने किसका टेबल बना दिया, हमने बना दिया नाबला 3 ऑफ एफ एक्स का। ठीक, तो अब हमने लास्ट टेबल बनाना है जो कि होगा हमारा नाबला 4 ऑफ एफ एक्स। अब नाबला 4 ऑफ एफ एक्स सेम चीज़, इन दोनों के बीच में आएगा बाद वाला माइनस पहला वाला, और बाद वाला माइनस पहला वाला करके हमको क्या मिलेगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ देखो क्या, एफ ए प्लस 4h। ठीक, माइनस 4 एफ ए प्लस एच प्लस 6 एफ ए प्लस 3h होगा यहाँ पे, और ये होगा 6 प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस माइनस 4 एफ ए प्लस एच 1 4 6 4, और लास्ट में 1 आएगा क्या,
प्लस एफ ए, और ये टोटल किसका वैल्यू होगा हमारा, ये होगा हमारा किसका, नाबला 4 ऑफ एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स प्लस 4h का वैल्यू। ठीक, नाबला 4 ऑफ एफ एक्स, जो सबसे पहले वाला टर्म आएगा वही इस पर लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये थी हमारी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं करके मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जनरली, जैसे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, देखो इतना बड़ा तो नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे छोटा सा करेंगे, और छोटा सा क्या करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ अब आपको। गाइस अब हम लोग बनाएंगे जनरल कैसे बनाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो आप लोग इस टाइप की कॉपी का यूज़ कर रहे होगे, तो मैंने इस वाली कॉपी में बनाया, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे करोगे ना। ठीक, तो अब हम लोग बताते हैं उस पर हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, देखो जो हम लोग सिंपल करना है, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था ना, वैसे ही क्या इसकी वैल्यू रखेंगे सीधे, हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे इसको लिखेंगे, जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, हम लोग सिर्फ इस टर्म को लिखेंगे वहाँ पे। ठीक, तो सेम करना है, कैसे बनाना है वो अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग किसका आर्ग्यूमेंट्स का बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ए, मैंने आपको बताया था क्या, मैं हमेशा 2 लाइन छोड़ता हूँ, आप चाहो तो 3 लाइन भी छोड़ सकते हो, बट मैं अपने हिसाब से करता हूँ, तो मैंने 2 लाइन छोड़ा, और फिर क्या लिखा मैंने, ए प्लस एच। ठीक, ज़्यादा अच्छा रहता है 2 लाइन छोड़ना, जो कि आप लोग भी करना, 2 लाइन छोड़ा, ए प्लस एच किया, फिर क्या आएगा, ए प्लस 2h आएगा, फिर 2 लाइन छोड़ के ए प्लस 3h, फिर 2 लाइन छोड़ के ए प्लस 4h। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे आर्गूमेंट्स। ठीक, अब हम लोग एफ एक्स बनेंगे। एफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h। ठीक, करस्पॉन्डिंग है, तो देखो एक्स अगर ये होगा तो फंक्शन हमारा यही होगा, यही है यहाँ पे, एफ ए प्लस 3h, और लास्ट हमारा क्या, एफ ए प्लस 4h। ठीक है, हमने एफ एक्स का भी रख दिया। अब हम लोग क्या कर लें, एक बार लाइन खींच लेते हैं, फिर हम लोग नाबला वाला बनाएंगे। देखो हमने आर्ग्यूमेंट्स का बना दिया, एंट्रीज का बना दिया, अब हम लोग किसका बनाएंगे, देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की बात हो रही है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि होता है हमारा नाबला। तो आएगा क्या, नाबला ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या आया, नाबला एफ ए प्लस एच, नाबला एफ ए प्लस 2h, कहाँ पे लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है। ठीक है, पहला और दूसरा वाले के बीच में, तो क्या पहला और दूसरा वाले के बीच में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा नाबला एफ ए प्लस एच, उसके बाद क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा हमारा क्या, नाबला एफ ए प्लस 2h, फिर सेम इन दोनों के बीच में आएगा क्या हमारा, नाबला एफ ए प्लस 3h, और लास्ट हमारा इन दोनों के बीच में आएगा नाबला एफ ए प्लस 4h। ठीक, तो ऐसे बनेगा हमारी नाबला वाली टेबल, और हमने नाबला वाली टेबल बना दी। अब हम लोग नाबला 2 ऑफ एफ एक्स वाली टेबल बनाएंगे। ठीक, अब हमारी किसकी बात आई, नाबला 2 ऑफ एफ एक्स की। सिंपल, ना यहाँ पे ना यहाँ पे करना है, बीच में, और बीच में हमने क्या लिखना है, बीच में हम लोगों ने ये रखना है। ठीक है, जो हमारे इक्वल आया था, नाबला 2 एफ ए प्लस 2h। ठीक है, तो अब क्या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाबला 2 ऑफ एफ ए प्लस 2h, नाबला 2 ऑफ एफ ए प्लस 3h, और नाबला 2 ऑफ एफ ए प्लस 4h। देखो ये जनरल टाइप है, और ये होता कैसे, क्या क्या होता है वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। देखो हमने सिंपल, हमने ये चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, हमने यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं, और यही हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग वापस से एक लाइन मार, ठीक, हमने नाबला 2 की टेबल बना दिया, हम लोग नाबला 3 ऑफ एफ एक्स की टेबल बनाएंगे। और ये क्या होगा, पहला वाला माइनस दूसरा वाला करके हमको क्या मिला था, यहाँ पे हमको मिला था नाबला 3 ऑफ एफ ए प्लस 3h, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नाबला 3 ऑफ एफ ए प्लस 3h, और इन दोनों के बीच में आया था क्या, नाबला 3 ऑफ एफ ए प्लस 4h। अब हमने लास्ट टेबल बनाना है अपना। ठीक, अब हम लोग को लास्ट वाला टेबल बनाना है क्या, नाबला 4 ऑफ एफ एक्स, जो कि क्या होगा, ये वाला माइनस ये वाला, जो कि आएगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नाबला 4 ऑफ एफ एक्स प्लस 4h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाबला 4 ऑफ एफ ए प्लस 4h। इतना समझ गए, और ये बन गई हमारी क्या, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ऐसे बनती है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। सेम हमने वही चीज़ यूज़ किया जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में यूज़ किया था, बट जहाँ पे वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे हमारा डेल्टा आया था, यहाँ पर हमारा नाबला है, और वहाँ पे और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझोगे ना, तो अंतर आपको खुद ही समझ आ होगा। वो अंतर क्या होगा, जैसे यहाँ पे एफ ए आया था, उसमें यहाँ पे एफ ए प्लस एच आया था। ठीक है, तो अब हम लोग एक बहुत प्यारा नोट लिखते हैं। ठीक है, अब नोट लिखो, नोट। ठीक,
अभी क्या है, ये याद करने का तरीका है। देखो ऐसा होता है ना, बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब पेपर में बैठे होते हैं तो पेपर का प्रेशर होता है और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आएगा। समझो, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आया आपने। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, खाली नाबला का अंतर आता है और आप वहाँ पे भूल गए। ठीक है, क्वेश्चन पे में पूछा है हमको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाए और आपने बना दिया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, नंबर कट जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा नोट लिखेंगे, नोट वही अपना नॉर्मल सा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नोट्स नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है समझने के लिए। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में चीज़ें ऊपर से जाती है। अब देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या हमारा ये गायब होता था पहले, FA+4H ना। देखो यहाँ पे मैंने आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया, देखो FA+4H गायब हुआ था, FA+2H गायब हुआ था, FA+H गायब हुआ था। भाई बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हमारा क्या गायब हुआ है, हमारा सबसे पहले गायब हुआ है FA, फिर गायब हुआ है FA+H, देखो 2H आ गया, फिर FA+2H गायब हुआ, फिर FA+4H गायब हुआ। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे क्या, इसमें वहाँ फॉरवर्ड में क्या जाता था, फॉरवर्ड में हमारी चीज़ें नीचे से गायब होती थी, तो इसमें चीज़ें कहाँ से, ऊपर से गायब होती हैं। ठीक है, इतना बस समझ जाओ, आपने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीख लिया और कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है, इतना समझ जाओ। बाकी की चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं वो वहाँ पे सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में, किस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग।